नमस्ते इंडिया। उबली हुई सब्जियां यानी कि जो बॉयल खाना होता है, जो कि आमतौर पर पानी की भाप से पकाया जाता है यानी कि स्टीम किया जाता है। आपको बता दें कि ये खाना पकाने का सबसे सुन्नत तरीका है और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए, एक तो आप सब्जियों को बॉईल करके खाते हो तो इससे आपको पूरे पूरे उसके न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। पता है आपकी इसकी ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर कैलोरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इसके अंदर आप कोई तेल मसाले नहीं डालते हो। जो कि देखिए, खाने में जब तेल मसाले डलते हैं तो खाने की कैलोरीज बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा हैवी हो जाती है। वहीं पर उबली हुई सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरी में होती है। इसके अंदर ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और विटामिन मिनरल्स भरपूर होते हैं। ख़ास तौर पर जो जब कच्ची सब्जियों को पानी में स्टीम करके पकाया जाता है तो उसका रंग, उसका स्वाद और उसका टेक्सचर यानी कि उसकी बनावट बनी रहती है, यानी कि वो ख़राब नहीं होती है। जिसके चलते जब आप ऐसे सब्जियां खाते हो तो आपको पूरे पूरे उसके न्यूट्रिशन मिल पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि उबली हुई सब्जियां खाने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, और हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे कि आप इन सब्जियों को कैसे पका सकते हो और आपको कौन सी पकाते वक्त कौन सी गलती नहीं करनी है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से मिलती रहेगी। देखिए, जैसा कि हमने बात की कि जब आप सब्जियों को उबालते हो तो उसके न्यूट्रिशन बने रहते हैं। दरअसल ये पोषक तत्वों का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। जब आप सब्जियों को उबाल कर खाते हो तो इसके विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ जो उस सब्जी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो बरकरार रहता है, उसमें कमी नहीं आती है। देखिए, जब हम सादा खाना पका कर खाते हैं तो उसके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, यानी कि उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। जब आप सब्जियों को स्टीम करके खाते हो, बॉईल करके खाते हो, तो इससे क्या होता है कि उसके न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होते हैं, जिसके चलते आपकी बॉडी को पूरे पूरे उसके लाभ मिल सकते हैं और आपका बॉडी जो है वो अच्छे से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा कम बीमार पड़ते हो। इसके अंदर बेहद ही ज़्यादा कम कैलोरी होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होते हैं। देखिए, जब आप कच्ची सब्जियाँ यानी कि जो कच्ची सब्जियों को बॉईल करके खाते हो तो क्या होता है कि इसके अंदर का फाइबर आपको पूरी तरह से मिल पाता है, जिसके चलते आपका पेट भरा हुआ रख सकता है लंबे समय तक, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगने देता और आप अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हो, अपना वेट मेंटेन को आसानी से कर सकते हो। यानी कि उबली हुई सब्जियां खाकर आप अपना वज़न को कंट्रोल में ला सकते हो। उबली हुई सब्जियों में हाई फाइबर होता है, जो कि आपके जो डेली मल त्याग होता है उसको अच्छे से काम करने में मदद करता है। देखिए, इसके चलते आपको कब्ज़ वगैरह की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसका हाई फाइबर आपके डाइजेशन सिस्टम को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करने में मदद करता है। तो अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत हो गई हो तो आप कुछ दिन उबली हुई सब्जियां खाकर इस दिक्कत को सॉल्व कर सकते हो। ये उबली हुई सब्जियां सिर्फ सेहत के लिए नहीं, आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। देखिए, आपकी बॉडी में इसका जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम उबली हुई सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका पोटेशियम आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा, जिसके चलते आपका हार्ट अच्छे से काम कर पाएगा और हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो तो आपको उबली हुई सब्जी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। इन सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप रोज़ाना उबली हुई सब्जियां खाते हो तो इससे पुरानी बीमारियों का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और तो और आपके हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही में बॉडी में कई बीमारियों का खतरा भी वो टाल सकता है। इन सब्जियों को खाकर आप अपनी आँखों की रोशनी को भी बढ़ा सकते हो। इन सब्जियों के अंदर विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़िया तरीके से पाया जाता है, जो कि आँखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपकी आँखों की रोशनियाँ कम हो गई है, रोशनी कम हो गई है, तो आप हरी पत्तियों को बॉईल करके स्टीम करके खा सकते हो। इससे आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो, अपनी आँखों की स्वास्थ्य को भी आप बढ़ा सकते हो। देखिए, क्या होता है ना कि जब आप सब्जियों को स्टीम करके खाओगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहेगा, जिसके चलते अगर आप एक डायबिटीज़ के मरीज़ हो तो ये आपके लिए पूरा फ़ायदा देने का काम करता है। देखिए, दरअसल जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स होते हैं, खाने की चीज़ें होती है, वो क्या करती है कि जब आप ऐसा खाना खाते हो जिसका जीआई एकदम कम हो तो वो आपकी बॉडी में आपके ब्लड में
शुगर को एकदम से नहीं छोड़ देता है, धीरे धीरे आपके ब्लड में शुगर को छोड़ने का काम करता है, जिसके चलते ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो तो आपको उबली हुई सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। ये आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है और साथ ही में स्किन में कोलेजन को प्रोड्यूस भी करने का काम करता है, जिसके चलते आपकी स्किन हेल्दी रहती है। अगर आपके में एनर्जी की कमी हो, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही हो, ज़्यादा हैवी खाने से भी बहुत ज़्यादा थकावट होती है और कई बीमारियां भी आती है, तो ऐसे में अगर आप बहुत ही थका थका महसूस करते हो, आप एक्टिव नहीं रहते हो, तो आपको उबली हुई सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। देखिए, दरअसल अगर आप सुबह में आप उबली सब्जियां खाते हो तो इससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिल सकती है और साथ ही में आप काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिव भी बनाने का वो काम करता है। इन सब्जियों में विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को यानी कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी वो बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो तो इस दौरान भी आपको उबली हुई सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। तो ये सारी तो उबली हुई सब्जियों खाने के फ़ायदों के बारे में थी। अभी हम थोड़ी बहुत ये भी बात कर लेते हैं कि आपको इन सब्जियों को पकाना कैसे है। देखिए, अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे कि बॉयल हम बात कर रहे हैं बॉयल सब्जियां, तो इसका मतलब ये होगा कि पानी में उबाल कर सब्जियों को खाना है। देखिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप गर्म पानी के अंदर सब्जियों को काट कर उबालोगे तो क्या होगा कि पानी के अंदर सारा न्यूट्रिशन चला जाएगा और पानी तो आप वैसे भी फेंक देने वाले हो। तो सिर्फ वो सब्जियां खाने का मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कि जो स्टीमर होता है, स्टीमर के अंदर आपको सब्जियों को उबाल कर खाना है। जैसे कि बर्तन में नीचे पानी भर दिया, फिर स्टीमर ट्रे में रख कर आप सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आपको उन सब्जियों को स्टीम कर देना है। फिर उसको गर्मा गर्म खाना है। अगर आपको टेस्ट में थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हो तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा काला नमक आप छिड़क कर इन सब्जियों का मज़ा ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ख़ास तौर पर जिनका पेट ठीक नहीं रहता हो, अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हो आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हों, उनको ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।